रात है और जिस तरह से टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, कल की जो रात रहेंगी इस टूर्नामेंट की, वो ग्रैंड फिनाले नाइट रहेंगी। और ये भी देखना होगा इरफान कि कल कौन सी टीम के सर जीत का सेहरा बंधेगा, ये देखने वाली बात रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक मामू ने भी इस मिर्जे ट्रॉफी को ऑल द बेस्ट कहा है, जिशान मिर्जा को ऑल द बेस्ट कहा है, साथ ही साथ सोहेल शेख और निसार काजी को उन्होंने ऑल द बेस्ट कहा है। ऑल द बेस्ट क्यों ना सिकंदर भाई कोई कहेगा, क्योंकि आपने काम ही वैसा किया है, क्योंकि हर तरफ सराहना हो रही है इस टूर्नामेंट की। और जैसे कि मैंने कल आपको बताया ना कि कल इरफान मुझसे किसी ने कहा कि आप कैसे हो, तो मुझको कहना था मजे में, लेकिन मैंने कह दिया मिजे में हूँ। और आजकल तो कल से हम देख रहे हैं कि सब मिजे में ही है। खेल की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है और दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत यहाँ पर करते हुए भिवंडी रॉयल्स की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे। आशिक अंसारी और हिमांशु पारी की शुरुआत करते हुए। भिवंडी रॉयल्स और एमके 11 के बीच में ये मैच टॉस को जीता है। इस मैच का जो टॉस रहा था उसको जीता है भिवंडी रॉयल्स ने और पहले बल्लेबाजी का उनका फैसला रहा है। देखना है कि बल्लेबाजी जरूर चुनी है, लेकिन किस तरह से बल्लेबाजी रहेंगी। आफान शेख पहली गेंद, वहां पर आफान की अच्छी गेंद रही थी, थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिला था और बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल शॉट ऑन पुल लगाया है इस गेंद के ऊपर। सिंगल के साथ मैच की शुरुआत, लेकिन अगली गेंद वहां पर जो रही है थोड़ा आगे आप गेंद को पिचअप कराया था और उसका कारण ये रहा कि ये जो गेंद रही है अब वाइट ये गेंद रही है। फिर से वहां पर देखना है कि एक और अच्छी गेंद रही है, बिल्कुल विकेटों के बीच में इस बार गेंद को रखी थी और उल्टा पुल्टा शॉट खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज हिमांशु ने। कल हम देख रहे थे खालिद चौधरी, वो बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेल रहे थे, स्वीप साथ ही साथ रिवर्स स्वीप बहुत बेहतरीन वो स्ट्रोक खेल रहे थे। आज की रात भी कई ऐसे बल्लेबाज जो इस तरह के उन्होंने स्ट्रोक खेले हैं। ओहो, इस बार देखना है वहां पर फ्लिक किया था गेंद को, हालांकि मौका था लेकिन मौके को नहीं भुना पाए वहां पर नासा। और ये एक और सिंगल रन आता हुआ हिमांशु के बल्ले से, इस सिंगल की मदद से स्कोर धीमे से आगे की तरफ पहुंचता हुआ 3 पर। बैकफुट पर जाकर इस बार पुल कर दिया है गेंद को और देखना है कि बिल्कुल बच गए वहां पर बल्लेबाज आशिक और फिर से एक और सिंगल रन। 4 गेंदों में अब तक 4 रन आ चुके हैं इस ओवर में। बल्लेबाजी भी अच्छी हो रही है, गेंदबाजी भी बहुत ही बेहतरीन हो रही है। देखने के बची हुई 2 जो गेंदें हैं इस पहले ओवर की, वो किस तरह से रहेंगी और बल्लेबाज किस तरह से बैटिंग यहां पर करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। आगे निकले कदमों का जरूर इस्तेमाल किया वहां पर बल्लेबाज ने और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। अरमान वहां पर मौजूद रहते, अरमान मुल्ला डीप में, जब तक वो गेंद गेंद को फील्ड करते उसी बीच बल्लेबाजों ने एक और रन पूरा कर लिया है। इस बार आफान की ये गेंद बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को उन्होंने रखी है और इस ओवर की ये उनकी दूसरी वाइट गेंद रही है। 6 पर स्कोर, बिना किसी विकेट के नुकसान पर भिवंडी रॉयल्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला रहा है टीम के कैप्टन रिजवान का। और बल्लेबाजी भी पहले ओवर में ठीक ठाक ही हुई है, क्योंकि विकेट नहीं गंवाया है और जो रन बनाए गए वो 7 रन बने हैं पहले ओवर की समाप्ति पर। दूसरे ओवर की शुरुआत और गेंदबाजी में आएंगे इबाद इबाद मुल्ला अब गेंदबाजी के लिए आते हुए। ये अच्छा बैटल भी है, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी जो है मापुली को बिलोंग करते हैं
दोनों को पता है कि किसके पास क्या कमजोरी है और किसकी क्या खूबी है। ये अच्छा बैटल भी रहेगा इबादा और आशिक के बीच में। लेकिन इस बार देखना है कि इबाद की ये गेंद लेग स्टंप को मिस करती हुई ये गेंद रही है और ये वाइट। फिर से वहां पर लगातार दूसरी वाइट। ओ हो, बहुत तेज बल्ला तो घुमाया था वहां पर आशिक ने, लेकिन आशिक अंसारी बाल बाल बच गए वहां पर। आशिक बिल्कुल स्टंप के करीब से ये गेंद निकल गई थी, सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिले। भले दो वाइड गेंदे की, लेकिन दो डॉट भी गेंदे हुई है इस ओवर में। फिर से देखना वहां पर अब क्या फैसला आएगा एम्पायर का, ये देखने वाली बात रहेंगी। वाइट। थोड़ा गति परिवर्तन किया था, सिर्फ छोड़ दिया था इस गेंद को वहां पर, ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं की थी इबाद ने इस बार। जिस तरह से कल से हम देख रहे हैं कि जो हमारे चारों ही एम्पायरों ने एम्पायरिंग की है, वो बहुत ही बेहतरीन उनकी एम्पायरिंग रही है। जब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं इरफान, तो फिर हर चीज़ जो है कि अल्टीमेट आपको रखनी पड़ती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो टेलीकास्ट है वो प्रिंस मूवीज पे वन ऑफ द बेस्ट टेलीकास्ट, किंग ऑफ टेलीकास्ट जिसे कहा जाता है हमारे पूरे भिवंडी तालुका में। और दो कैमरे के साथ इस टूर्नामेंट को कवर किया जा रहा है। साथ ही साथ चार एम्पायर है, किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। और पहली बार ऐसा हो रहा है ना कि किसी टर्फ टूर्नामेंट में तीन कमेंटेटर है। कहाँ तो आप देखते हैं कि एक कमेंटेटर रहता है और लास्ट में तक उस कमेंटेटर की जान निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर ये अच्छी बात है कि जिशान और साथ ही साथ सोहेल और नासिर ने बहुत बढ़िया काम किया कि तीन कमेंटेटर रखे। यस, स्कोर बता देते हैं हम। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 13 रन। हर चीज अल्टीमेट है। दो वीआईपी डाइस भी है। एक जो है वो हमारे वीआईपी गेस्ट के लिए, और ये जो है ये वीवीआईपी गेस्ट है। कल यहाँ पर हम देखेंगे कई वीवीआईपी गेस्ट आएंगे। रहीम शेख, पहली गेंद वहां पर रही रहीम की, हालांकि मिडल नहीं कर पाए थे, बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी और सिंगल रन पूरा कर रहे। 13 गेंदों का अब तक खेल हुआ जिसमें 14 रन बने, लेकिन विकेट नहीं आया है। दोनों बल्लेबाज सिंगल में ही ज्यादातर बल्लेबाजी कर रहे, कुछ एक्स्ट्रा रन आए हैं। बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश की थी वहां पर हिमांशु ने, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ उन्होंने इस गेंद को खेला और अपना विकेट गवा दिया। तो ये पहला विकेट अब यहां पर गिरा है भिवंडी रॉयल्स का, पहली सफलता मिलती हुई। बल्लेबाजी के लिए अब मुजफ्फर अंसारी। बल्लेबाजी तो बहुत ही बेहतरीन रही थी पिछले मुकाबले से पहले वाले मुकाबले में बहुत बढ़िया उनकी बल्लेबाजी रही थी। खेल की शुरुआत विकेट लेने के बाद वहां पर रहीम शेख। ग्लांस करने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार जो पिचिंग कराई थी रहीम ने वो लेग स्टंप के बाहर उन्होंने कराई है। बड़ा हिट लेने की कोशिश की थी वहां पर, आते ही साथ एक बड़ा हिट लगाकर अपनी पारी की शुरुआत करने की कोशिश उन्होंने की थी। लेकिन रहीम शेख के खिलाफ इतना आसान भी काम नहीं है बल्लेबाजों के लिए। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर तीसरे ओवर में भी होती हुई, लेकिन वही है ना इरफान के बीच बीच में वाइड गेंदे भी आ रही। भले आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे, बल्लेबाजों को रोक कर रखा है जिसपे बड़े हिट नहीं लगा पा रहे, लेकिन एक्स्ट्रा रन भी तो आ पा रहे हैं। बहुत ज्यादा आगे निकल आए थे वहां पर आशिक, वही कारण था कि उनको एलिवेशन बहुत ज्यादा मिला और ये सिंगल रन। 17 पर स्कोर है एक विकेट गंवाने के बाद भिवंडी रॉयल्स। मुजफ्फर अंसारी, आशिक अंसारी, अब देखना है कि बची हुई जो गेंदे उसमें किस तरह से उनका खेल रहेगा।
ओ इस बार रहीम की ये गेंद बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को उन्होंने निकाला है। बल्लेबाज की रेंज से थोड़ा दूर की तरफ गेंद को रखने की कोशिश रही थी, लेकिन वाइट ये गेंद रही है। फ्लिक करना चाहते थे इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज। लेग बाय का ये सिंगल रन, लेग बाय का सिंगल रन और अब स्कोर में जुड़ता हुआ, और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जो बनाया गया वो है 19 रन। 19 रन बन चुकी है एक विकेट गंवाने के बाद। 19 रन है। तीनों गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, और अब चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे प्रीतेश पाटिल। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे प्रीतेश। अब देखना है कि किस तरह से इस मैच में उनकी गेंदबाजी रहेगी। ओ हो, क्यों ये खिलाड़ी पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच था। गेंदबाजी के बदौलत ही उनको मैन ऑफ द मैच मिला था, और यहां पर आए और मुजफ्फर अंसारी जैसे बड़े खिलाड़ी का उन्होंने विकेट हासिल कर लिया है। विकेट के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है प्रीतेश पाटिल ने। बहुत बढ़िया ये गेंद रही थी। नए बल्लेबाज अब जाएंगे हमजा खान। हमजा खान भी एक ऐसे बल्लेबाज है, जब अपने साथी खिलाड़ियों के साथ वो बैठते तो बहुत ज्यादा बात नहीं करते किसी से, पूरा उनका ध्यान रहता है बल्लेबाजी पर। खामोश खिलाड़ी है, ज्यादातर उनका बल्ला ही बात करता है। ओहो, आशिक अंसारी, आशिक अंसारी ये खिलाड़ी ऐसा है कि जब इसके ऊपर आप दबाव डालेंगे ना, तब तब ये निखर कर आता है। दबाव बढ़ रहा था, रन नहीं आ पा रहे थे, लेकिन दबाव की स्थिति में बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक लगा दिया उन्होंने। गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। सीधे बल्ले से इस बार गेंद को खेला है, और जिसपे सिंगल रन पूरा करेंगे आशिक। 27 पर स्कोर 27, 2 विकेट गंवाने के बाद। इस ओवर में विकेट भी आई है, सिक्सर भी आया है, 2 बार सिंगल रन भी आ चुके हैं। 4 गेंदों में अब तक 8 रन। इस बार देखना है बल्ले का ऊपरी सिरा लगा है, टाइम नहीं कर पाए थे इस गेंद को वहां हमजा खान। आशिक जब जब स्ट्राइक पे आएंगे वो यही काम करेंगे। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, बिल्कुल सीधे ब्लेड से इस बार गेंद को खेला है। जो डीप में खिलाड़ी खड़े थे उनके सर के ऊपर से फर करके गेंद को निकाल दिया है 6 रनों के लिए। शुरुआत जो प्रीतेश पाटिल ने की थी वो विकेट के साथ की थी, लेकिन उसके बाद आशिक ने 2 सिक्सर उनकी गेंदों पर लगाए, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया वो है 34। 34 रन अब यहां पर बन चुके हैं। लास्ट ओवर की शुरुआत फिरोज को बुलाया गया है। फिरोज पहली गेंद वहां पर फिरोज की देखना है कि ऑन साइड में जरूर इस बार गेंद को खेला है। ये अच्छी सोच है वहां पर हमजा खान की। पहली गेंद पर सिंगल रन ले लिया है। उनके साथी खिलाड़ी जो उनके पार्टनर है वो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब उनको उन्होंने स्ट्राइक पे लाया है, क्योंकि पिछले ओवर में 2 सिक्सर लगाए हैं आशिक अंसारी ने। दो लगाए थे पिछले ओवर में, एक और लगा दिया है इस ओवर में। ये तीसरा सिक्सर आया है उनके बल्ले से। कल की रात जो रही थी, जो ओपनिंग रात रही थी इरफान, कल 4 से 5 बल्लेबाज ऐसे थे जिन्होंने एक एक सिक्सर लगाया, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज की रात कई ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने एक लगाया, 2 लगाया और तीसरा भी लगा दिया है। अगला मुकाबला वीएसपी और गुलजार। कल जो मैचेस हो रहे थे, ओ इस बार फील्डिंग बिखरी है, फील्डिंग बिखरी है, और रन देखना है कि कितने आएंगे इस गेंद के ऊपर। यस, एम्पायर 3 रनों का इशारा है एम्पायर का, तो 3 रन और अब स्कोर में जुड़ते हुए। तो कल जो मैचेस हो रहे थे उसमें कहीं ना कहीं आज का जो शेड्यूल था, आज की जो टीमें थी, उन्होंने देखा होगा किस तरह से मैचेस हो रहे हैं, तो पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके वो आज यहाँ पर अपने मैचेस खेलने के लिए आए। यस, वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम। दोस्तों एक बार फिर से हमारे बीच में आगमन होने जा रहा है नोमान कलेक्शन के ऑनर
खुर्शीद अंसारी साहब का। वेलकम खुर्शीद भाई, आपका स्वागत है। आज खुर्शीद भाई की तरफ से एक मैन ऑफ द मैच का गिफ्ट हैम्पर भी बढ़ा दिया गया और साथ में गुड्डू भाई, वेलकम गुड्डू भाई, आपका भी स्वागत है। नोमान कलेक्शन के ऑनर खुर्शीद भाई एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ते हुए, वेलकम, आपका स्वागत है। 2 गेंदें और बची हुई है। ये अच्छी गेंद रहती, ये बहुत बेहतरीन गेंद रही थी। वहां पर देखना है कि रन, ओ साहिल आए हैं नए बल्लेबाज, हालांकि स्लिप हो गए वहां पर। और कल से हम देख रहे कि जब 11, 11:30 या फिर 12 बज जा रहे तो जो ओस है बहुत ज्यादा गिर रही है और उस पर कहीं ना कहीं खिलाड़ी जो है स्लिप भी हो रहे हैं, और वही इस बार भी देखने को मिला था। और इसी के साथ पहली इनिंग यहां पर समाप्त होती हुई भिवंडी रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46 और 48 का टारगेट रहेगा एम के 11 के सामने। एम के 11 के सामने 47 का टारगेट। आइए टॉस अब यहां पर होने जा रहा है और खेलने वाली टीम है वीएसपी और गुलजार स्पोर्ट्स। वीएसपी के कैप्टन टॉस के लिए आपको आना है। वीएसपी और गुलजार स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला रहेगा। गुलजार के कैप्टन इस वक्त जिशान मेरे साथ मौजूद है और वीएसपी के कैप्टन आपको भी तुरंत ही टॉस के लिए आ जाना है। गुलजार के ऑनर भी आपके साथ है नदीम शेख। और आने वाले महीने दिसंबर के महीने में जब बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ जाएंगी मोहित भाई और नदीम भाई, तब हम एक और टूर्नामेंट देखेंगे, गुलजार ट्रॉफी। 5, 6 और 7 दिसंबर को गुलजार ट्रॉफी। वीएसपी के कैप्टन लास्ट ऑफिशियल कॉल है, तुरंत ही टॉस के लिए आना है। नितिन, जैकेट उतार के आ रहे, ये लवकर ये नितिन जास्ती उसे झालेला आहे। यस, आइए गुलजार के कैप्टन और वीएसपी के कैप्टन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इस टॉस को अंजाम देने के लिए मैं खुर्शीद भाई को बुलाना चाहूँगा। नुमान कलेक्शन के खुर्शीद भाई, जिनकी तरफ से आज एक मैन ऑफ द मैच का गिफ्ट हैम्पर बढ़ा दिया गया है। कमिटमेंट क्या होता है? कल खुर्शीद भाई आए थे, उन्होंने कहा था कि सैटरडे की जो नाइट रहेंगी वहाँ पर मेरी तरफ से मैन ऑफ द मैच का गिफ्ट हैम्पर रहेगा। और आज जैसे ही पहला मुकाबला शुरू हुआ आपका गिफ्ट हैम्पर आ गया। यहाँ पर खिलाड़ी ले भी रहे और बहुत तारीफ भी करे आपके गिफ्ट हैम्पर की। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई। आइए टॉस आपसे करा लेते हैं। कॉल रहेगा वीएसपी का कॉल, नितिन का कॉल। हेड्स कहना है और देखना है कि टेल। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई। जिशान, यस जिशान, टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग करेंगे। यस, तो इस मुकाबले के तुरंत ही बाद आपको फील्डिंग लगा लेनी है। खेल की शुरुआत यहां पर होने जा रही है और कमेंट्री में अब आने जा रहे हैं, जो कमेंट्री में डाल देते हैं जान, वो है सिकंदर खान। बहुत शुक्रिया मदर खान। लेकिन आज आशिक की अगर हम बल्लेबाजी का विश्लेषण करें मदर खान, तो बादशाह फिल्म का गाना आज आशिक के ऊपर पूरी तरीके से फिट हुआ। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ और सबके दिलों में शामिल भी हूँ। अब दिल के अलावा वो दिमाग में भी आ गए हैं बल्लेबाज गेंदबाजों के। जिस प्रकार की उनकी बल्लेबाजी है, ऑफ स्टंप के बाहर रखने की कोशिश। हिमांशु, देखिए कुर्सियां लगाई गई हैं पवेलियन में, लेकिन लोग कितने ग्राउंडेड है, जमीन पर बैठना काफी पसंद करते हैं। मैं आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं, कमेटी ने सिर्फ खाना कमेटी वालों के लिए बनाया है। अगर आप लोग इंतजार में बैठे कि आपके लिए भी आएगा तो आई एम सो सॉरी।
हैदर सैयद इस वक्त पीछे से कुछ ज्ञान दे रहे हैं। 5 पर स्कोर, जबकि टारगेट 47 का था। बिल्कुल स्कूप कर दिया शॉट को और गेंद गई है डिक्लेयर जोन, केवल 2 रन। 7 पर स्कोर। अब यहां से रन आने जरूरी है। MK11, देखिए मैं इस वक्त जो गेंदबाजी जो भी करे, कोई भी टीम करे, कोई भी गेंदबाज करे, उनकी सराहना करना चाहूंगा कि इतनी ठंड में बॉल को ग्रिप कर पाना, और वो भी 70 के जो बॉल है उसका साइज काफी बड़ा है मजहर खान, उसको ग्रिप कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तौकीर रेड्डी भी दूर से इस मैच का आनंद ले रहे हैं। इस सीजन काफी छाए हैं तौकीर रेड्डी, मजहर खान। इरफान उप्पी मेरा साथ दे रहे इस वक्त स्कोरिंग पर। स्कोर है 9। MK11, देखिए हसन खान पूरी स्पर्धा में इनका बल्ला खामोश है। हर खिलाड़ी की अपनी एक अलग पहचान है। रोमान भाई थोड़ा सा अगर आप हटेंगे तो स्कोरर को दिखेगा। थैंक यू। ओहो हो, क्या ये पार कर पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, अच्छी फील्डिंग, अच्छा कमिटमेंट यहां पर। MK11 में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। नासा के एक वैज्ञानिक भी हैं यहाँ पर। गुल्लू भाई, क्या बात है, गुल्लू भाई हमारे बीच आ चुके हैं। कल से चालू है गुल्लू भाई, आपको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दिया है कि 4 दिन से टूर्नामेंट चालू है। गुल्लू भाई क्रिकेट के इतने बड़े शहदाई, अगर आप गुल्लू भाई से पूछ लो लेग बाय किसको बोलते तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट देखने के लिए आते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। VIP डाइस पर आपको बैठना है। गुल्लू भाई को जगह दी जाए। मजहर खान, राफे अंसारी जो कि साहबजादे गुल्लू भाई के। देखिए तीनों ने मिलकर जो कारनामा अंजाम दिया, खासतौर पर जिशान मिर्जा ने, वो सराहनीय ऐतिहासिक दिन है कल का। MK11 ने बताया कि वो 47 रनों के लक्ष्य को किस तरीके से प्राप्त करेगी। एक सोची समझी रणनीति के साथ दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे, स्कोरर को बिजी रख रहे, गेंदे डाउट नहीं कर रहे। गेंद हवा में और यहां पर आउट। पहला झटका, पहला विकेट। अरमान, बड़े अरमान से रखा है थैंक यू बलम, सिकंदर भाई। तेरी कसम। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम। दोस्तों इस वक्त हमारे बीच में आगमन होने जा रहा है रेहान मिर्जा साहब का। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम रेहान मिर्जा साहब, आपका तहे दिल से स्वागत है इस मिर्जा ट्रॉफी में। ऑर्गेनाइजर जिशान मिर्जा, उनके भाई रेहान मिर्जा, कल भी हमारे साथ वो यहाँ पर मौजूद रहे थे और आज भी वो आए हैं। वेलकम रेहान भाई। लेकिन रेहान भाई आज हम आपसे थोड़े से नाराज है क्योंकि आज आपने थोड़ी देर कर दी है। नहीं हम समझ रहे, क्योंकि आप भावी नगर सेवक है तो तैयारियां करनी है आपको भी, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब आपसे हम मिलते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हवा में गेंद, और ये करने की क्या जरूरत है? हमारे रेहान भाई के साथ में इस्माइल भाई भी आए हैं। वेलकम इस्माइल भाई, आपका भी स्वागत है। और साथ में उनके अलीम भाई, आपका भी स्वागत है। वेलकम अलीम भाई और इस्माइल भाई। इस्माइल भाई का नाम सिर्फ इस्माइल नहीं, उनकी इस्माइल भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आपका स्वागत है। लेकिन आज मेला लूट लिया रेहान भाई ने। मजहर खान, क्या माइक बंद हो गया है, चालू हो गया फिर से, क्या बात है। ब्लैक एंड व्हाइट में खूब जच रहे आज रेहान भाई। हमारी दुआ आपके साथ। जिस तरीके से आप
सामाजिक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह पाक आपको मौका दे, आप आगे बढ़े, भिवंडी का नाम रोशन करें, मेयर बने, एमएलए बने। और यहां पर टप्पा खाने के बाद गेंद घूमी, बल्लेबाज को भी घुमा दिया है। बिल्कुल, देखिए काम ये आपकी पहचान होती है मदर खान। नाम बहुत बड़ा कर लेने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अभी भिवंडी के जब से स्कोर है 16 रन, जब से डेट आना, ऐसा लग रहा है कि डेट आने वाली, तो हलचल भिवंडी शहर में बढ़ गई है। कितने भावी नगर सेवक एक साथ निकल गए हैं और हर घर का दरवाजा खटखटा के पूछ रहे हैं। लेकिन रेहान भाई की तो जीत पक्की है इंशाल्लाह। सत्रह गुल्लू भाई देखिए कितना इंटरेस्ट ले रहे क्रिकेट में। अक्सर गुल्लू भाई और मेरी मुलाकात होती रहती है मदर खान। इस वक्त तीनों भाई वीआईपी डाइस पर मौजूद है। रेहान भी हैं और जीशान भी, और उनके छोटे भाई अयान भी हैं, अफान सॉरी। इस गेंदबाज की ये जो गेंद है ना, मिस्ट्री गेंद बनी हुई है पूरी टूर्नामेंट में। कोई भी बैट्समैन इस गेंद को खेल नहीं पाया है कभी। अंदर एक ही एक्शन में अंदर और बाहर करना, ये बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा है। न चढ़ गई, देखना अंपायर उनको क्या हुआ है। नस चढ़ी है, क्या था? वाइट +1 था कि यस 1+1 था। देखना वहां पर पूरी तरीके से बल्ले पर ये गेंद आई नहीं। रन के लिए निकले अब्दुल रहीम, किसको भेजा जा रहा है? क्या बात है, मराठी आती है इनको, कोई निकाल नहीं पाएगा इनको महाराष्ट्र से। अबे यार, पेनल्टी 5 रन की। 4 बॉल हुई अभी तक। स्कोर इस वक्त है 21। अब यहां से मैच जीतने के लिए 14 गेंदों में 26 रन। गेंदबाजी पर है प्रीतेश पाटिल। गेंद को जाने दिया रहीम शेख ने। देखिए जब रात ज्यादा हो जाती तो अकबर रहीम बन जाते और रहीम अकबर बन जाते। सही पकड़े हैं। फिर से लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, ओहो, ये बोनस है। MK11 को दिवाली के 1 महीने बाद बोनस मिला है 3 रनों के रूप में। स्कोर पहुंचा 25 पर 25। अब 22 रन यहां से चाहिए। प्रीतेश पाटिल गेंद को खोद कर निकालना चाहते थे, लेकिन ये क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ्री हिट थी शायद। नहीं, वाइड दिया था ना इससे पहले। वाइड नहीं, अरे गुल्लू भाई तुम हो गया। सॉरी शक्तिमान। 13 गेंदों में अब 22 रन। स्कूप करना चाहते थे, वहां पर गैप में गेंद को ढकेला 1 रन के लिए।
12 गेंदों में 21 रन। अब रणनीति को चेंज करना होगा, गाड़ी के गियर को चेंज करना होगा। अब स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी होगी क्योंकि केवल 12 गेंदों का खेल बचा है। ये निर्णायक ओवर और चौथा निर्णायक ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज उमैर। टूर्नामेंट अब सुपर से ऊपर। 15 दिन पहले जहां मानसून का मौसम था, अब ठंडी लगने लगी है सबको, लेकिन मैच काफी गर्म। दूसरे के लिए और क्रीज छोड़ दिए। कहते ना किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, और इस वक्त यही कुछ हो रहा है MK11 के साथ। ओपी ने तो भविष्यवाणी कर दी है, मैं बताऊंगा नहीं। 11 गेंदों में 19 रन उमैर गेंदबाजी पर। और देखना वहां पर मिड विकेट के एरिया में उस शॉट को खेला था, केवल 1 रन। अब किसी को तो जिम्मेदारी उठानी होगी, किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी होगी, क्योंकि अब 7 विकेटें हाथ में है। बिल्कुल सीधा खेला वहां पर। देखना है खिलाड़ी मौजूद, दूसरे के लिए निकले। अब्दुल रहीम तैयार नहीं। बिल्कुल नुमान कलेक्शन के खुर्शीद भाई हमारे बीच में मौजूद है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगा दिए। जहां पहले 2 मैन ऑफ द मैचेस हम दे रहे थे, अब वो बढ़कर 3 हो गए हैं। 1 से भले 2, 2 से भले 3। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई। और कल उन्होंने वादा किया था कि आज की शाम भी वो हमारे साथ जुड़ेंगे, भले से वो देर रात यहां पर आए, लेकिन वो आए। 10 गेंदों में 16 रन। मैच काफी दिलचस्प है, बंद लिफाफे की तरह ये मैच अभी भी है। फिर से गेंद को जाने दिया। फिर से एक और वाइड। रोमान ने अब सर पे हाथ रख लिया है, क्योंकि कंडीशन वैसी बना रहे हैं। हालांकि मैच 50-50 पर था, लेकिन अब थोड़ा सा MK11 की तरफ ये मैच झुकने लगा है। 13 रन और चाहिए। एक एक गेंद अपने आप में एक एक ओवर है, अब एक एक मैच है। सीधा खेला वहां पर। देखना है डायरेक्ट हिट की जरूरत, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट रहना होगा। अब 9 गेंदों में 11 रन। व्हाट अ मैच। फिर से बाहरी किनारा, कैच छूट गया है। देखिए जितने आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन थे मदर खान, आज की शाम सबने अपने फॉर्म को प्राप्त कर लिया है। हैदर सैयद अब बचे, अभी तक उनके बल्ले से कोई भी हिट नहीं आया है। बहुत ही खूबसूरत शर्ट हमें स्पॉन्सर करिए मैन ऑफ द मैच के तौर पर। ये खिलाड़ी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा है। और देखिए कहीं ना कहीं ये जो मंजर आप देख रहे हैं ना, मजहर खान 7 गेंदों में 9 रन, उसमें बहुत बड़ा योगदान अब्दुल रहीम शेख का भी है। जिस प्रकार से उनकी बल्लेबाजी रही है, संवारा, और यहां पर हैदर सैयद नहीं चल पाए, आउट। इबाद इसके बाद का टॉस उड़ चुका है। मजहर खान, गुलजार ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, लेकिन एहसान भी बल्लेबाजी जबरदस्त करते हैं। मैंने देखा है मजहर खान उनको, अभी नहीं, अभी पीछे मैंने उनको बल्लेबाजी करते हुए देखा है। 3 ओवर तक टिके थे वो। छह गेंदों में 9 रन। लेकिन ये ऐसी शुरुआत की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी उनके कैप्टन ने। गेंदबाजी पर मुबशिर अंसारी। ओहो, 6 गेंदों में 7 रन। इक्वेशन बदलते देर नहीं लगती। अब देखना है क्या कान मंत्र दिया वहां से, बहुत दूर से दौड़कर आए उनके कैप्टन, कुछ कान में कुछ कहा है।
बेचारा गिरा इतनी जोर से, वो तुम लोग को नहीं दिख रहा है। हाथ उसका नीचे लगा है, वो दिख रहा है बराबर। कैच अच्छा है, आउट है। 5 गेंदों में अब मुकाबला जीतने के लिए 6 रन। 7 रन है, सॉरी। नहीं, ओप्पी कह रहे थे कि चेक करो खिलाड़ी सो रहे कि जाग रहे। फिरोज खान। इबाद लेग स्टंप के बाहर। हेलो हेलो। हेलो डीजे। हेलो। तो फिरोज खान की भी पारी यहां पर समाप्त। तो देखिए मैच कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। बिल्कुल। दो गेंदों में 4 रन। 8 सेकंड बचे। ये भी तो देखिए कि समय कितना कम बचा है। यस, एक खिलाड़ी अंदर आ जाएगा। नहीं आएगा। ओके 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 ओके। यस यस, थैंक यू। अरे रे रे रे, अफान। देखिए मदर खान, क्रिकेट कहां से कहां आ गया, कहां से रिजल्ट कहां आ गया। कभी ऐसा लग रहा था कि MK11 4 ओवर में मैच को फिनिश कर देगी, लेकिन आखिर तक उम्मीद नहीं छोड़ी है भिवंडी रॉयल्स। उनकी तरफ से हम माफी चाहते हैं। गर्मा गर्मी का माहौल है, टंग ऑफ स्लिप हम कह सकते हैं, स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं। एक बॉल 4 रन। और यहां पर मैच भिवंडी रॉयल्स ने जीत लिया है।
वो है आशिक। आइए आशिक अंसारी इज द मैन ऑफ द मैच। आइए आशिक। लेकिन आशिक तो यहाँ पर मिजे ट्रॉफी ने बनाया है। जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं खुर्शीद भाई, सबको अपना आशिक बना लिया है मिजे ट्रॉफी ने। आइए आशिक अंसारी। आइए सबसे पहले हम नोमान कलेक्शन का ये उन्हीं का गिफ्ट टेम्पर हम देंगे जो हमें खुर्शीद भाई ने स्पॉन्सर किया, उन्हीं का गिफ्ट टेम्पर वो देते हुए। और उसके बाद इस्माइल भाई ये मैन ऑफ द मैच की बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी देते हुए। और लास्ट में हमारे अलीम भाई ये गिफ्ट वॉचर्स देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई, अलीम भाई और हमारे इस्माइल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जनता आउटफिट वाले बच्चों को बुलाओ, उन लोग का सत्कार रखें। देखिए जनता आउटफिट के जो यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, आप लोगों को यहाँ पर आना है। जनता आउटफिट्स। मैच को शुरू कराना है एम्पायर। देखिए बैट्समैन भेजना है तुरंत ही। VSP